पूजा वहीं बैठी थी तो हम लोग आधा पौना घंटा बैठ के तो वहाँ से आ गए। पहले से फ़र्क है, पहले से तो ठीक हाँ, है, पहले से फ़र्क है। हाँ। तो बाकी कहीं चले जाओ तो मैं सबसे आगे ही जा रही हूँ। एक मेट्रो तो आ गई है, तो सांस में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने खुद ही बोला, मुझे कह रहे हैं, मैंने सुनील को खुद बोला कि तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं जा रही हूँ, बस तैयार हो गई हूँ, मम्मी के घर जाना है। तो बस राजमा चावल रखे हुए हैं बनने के लिए, तो वो बने और बस मैं निकलती हूँ। इनको भी रोटी वगैरह सब बना दिया, सारा काम कर लिया है। बस राधा की वेट कर रही हूँ, राधा आए और अपना काम करे और मैं निकलूँ। शाम तक फिर वापसी भी आना होता है, मम्मी को ना डॉक्टर को दिखाना है। तो आज बने हैं लंच में राजमा चावल। तो चावल बन के बिल्कुल ये तैयार हो चुके हैं और साथ में राजमा। गाइस राजमा की शक्ल देखो। तो राजमा भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो मेरे पास धनिया था नहीं, सुबह निक्की भी कह रही थी धनिया है, मैं कहा नहीं है भाई, मेरे पास तो यही है कसूरी मेथी, तो ये मैंने डाली है। इससे अच्छी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, तो मैंने वही डाल दी है। तो राजमा चावल सबके फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जा रही थी मम्मी के घर, अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, 5 दिन होने वाले हैं। आगे टेस्ट लिख के देते हैं या आगे दवाई देते हैं, क्या करते हैं। कंचन भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ, तो हम दोनों मिलके जा रहे हैं अभी रास्ते में, क्योंकि उसकी लड़की आने वाली है, उसको लेगी। और मैं भी जब तक राजमा चावल तैयार कर रही थी तो मैंने कहा दीपू तो राजमा चावल ही खा लेगा, अपने भाई के लिए ले जाऊँगी राजमा चावल, और मम्मी को थोड़ी सी हल्की सी दाल खा लेंगे। वो इनको भारी चीज़ हम नहीं देंगे, अभी 10-12 दिन उनको कुछ भी नहीं देंगे। हम ओट्स दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, मूंगी मसरा की दाल होगी, वो ऐसे ही खा रहे हैं। तो बस मेट्रो स्टेशन पे ही मैं वेट कर रही हूँ कंचन की। कंचन कह रही है अभी मैं जनकपुरी पहुँची हूँ, तो मैं सुभाष नगर हूँ, अभी 3-4 स्टेशन है। तो कहती है आप लेडीज़ डब्बे में सबसे आगे वाले डब्बे में चले जाओ, तो मैं सबसे आगे ही जा रही हूँ। एक मेट्रो तो आ गई है, मगर ये वाली मेट्रो नहीं है गाइस, क्योंकि जब वो तिलक नगर पहुँचेगी तब मुझे कॉल करेंगी। तो वेट करते हैं। देखो बस मम्मी पास आए हैं, मम्मी को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, तो ये डॉक्टर ने ये वाली दवाई लिख के दी है कि ये वाली दवाई दो, इनसे भूख लगेगी। और दवाइयाँ भी सारी लाके और भी दी हैं। उन्होंने बोला है कि 5-7 दिन और दवाई दो, तो ये दवाइयाँ 5 दिन की और लेके आए हैं। और ये भूख लगने की दवाई दी है। बहुत मुश्किल से मम्मी को मूंगी मसरा की दाल दी है, और 1-2 बुरकियाँ ही खा रही है, बिल्कुल खा नहीं रही, मम्मी से खाए नहीं जा रहा। मगर पहले तो फ़र्क है ना, पहले से फ़र्क है, पहले से तो ठीक हाँ, है, पहले से फ़र्क है। हाँ। तो बाकी कंचन है, तो अब कंचन और मैं जाते हैं। पूजा की जो मदर इन लॉ है वो भी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल एडमिट है गाइस, तो मैंने कहा चलो उनको भी दिखाते हैं। यहीं से मैंने हाँ। पूजा से बात करी है, तो ये गली में आप तो इनको जानते ही हो, तो बस ये मम्मी का ध्यान रखते हैं, तो वही मैं कह रही हूँ इनका ध्यान रखो। तो बैठे रहते हैं मम्मी के पास, चलो मम्मी का भी टाइम पास हो जाता है, तो बस यही है। तो बस अब हम भी जा रहे हैं, 5:30 बज चुके हैं। हमने पूजा को बोला है कि हम 6:30 तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अच्छा नहीं लगता, वैसे जाए ना जाए, मगर लड़की की सास है ना, तो पता करना अच्छा लगता है अपने आप को। ध्यान तो करना पड़ता ही है। हाँ, ध्यान करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। मैं कहा चलो मम्मी से अपना ध्यान रखना, ते दवाई दिन ही 2 बार पीनी है। एक बार तो मैंने पिला दी है, एक बार राती तुझे दे देना 15 ml 2 बारी। हाँ 15 ml पूरे ढक्कन, ठीक है। शाम को देनी है, हाँ नहीं रात को, दवाई देते ना जो रोटी खान तो पहले दे दो ताकि भूख लग जाए। तो गाइस अभी मैं घर पहुंची हूँ, देखो पूरे 8 बज गए हैं। तो आके बस मैंने अपना बैग रखा है। राजमा गर्म थे, मैं बाहर रख गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आके फ्रिज में रख दूँगी। 2:30 बजे बनाए थे, तो बस अभी इसको फ्रिज में रखती हूँ। गर्मी बहुत है, वैसे तो कमरे में AC चलता रहता है, ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत थकावट हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। मम्मी के घर गई थी, मम्मी के घर से सीधा फिर पूजा की जो मदर इन लॉ है उनको देखने के लिए चले गए। तो उल्टा वो कह रहे थे कि मुझे देखने क्यों आए हो कंचन, और मुझे आप मत आते। मैंने कहा फिर क्या हो गया, हम अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं, तो आप भी तो पूजा की मम्मी हो, हमारी भी तो कुछ लगती हो, क्या हो गया फिर अगर हम देखने आए। देखने से आप ठीक नहीं हो जाओगे, ठीक तो डॉक्टर ने ही करना है, पर एक अच्छा लगता है कि कोई बंदा, मतलब कि कोई रिश्तेदार या कोई हमें देखने के लिए आए, अपने दिल को भी अच्छा लगता है। तो वो काफ़ी टाइम से उनको लग रहा था कि वो बीमार हैं, उनके लंग्स में भी पानी चला गया है, रिपोर्ट आई है लंग्स में भी पानी चला गया है, तो दिक्कत ही आ जाती है, उससे उनको सांस में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने खुद ही बोला, मुझे कह रहे हैं, मैंने सुनील को खुद बोला कि तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर दे। तो पहले मेरी 2 दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि अगर मुझे लगा तो मैं हॉस्पिटल हो जाऊँगी। तो मैंने कहा वही कह रही, मैं कहा आप कह रहे थे मैं हॉस्पिटल, तो अपने आप ही हो जाया करो, क्योंकि शरीर जब जवाब दे जाता है उसको पता चल जाता है। पिछली बार भी जब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई थी तो मैंने यही कहा था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर दो। जब मुझे सांस की प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं भी हॉस्पिटल एडमिट हो गई
थी। जब इंसान को लगे ना कि अब घर में उसका बस नहीं चल रहा, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, हॉस्पिटल वाले अपने आप ही देख लेते हैं। तो हम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर पूजा थी, पूजा भी हमें मिली। पूजा तो अभी भी वहीं बैठी हुई थी, कहती मैं बैठती हूँ मम्मी के पास। हम तो आधा घंटा ही रुके तो हम आ गए। कंचन का घर बिल्कुल पास है, क्योंकि उनके घर के पास मीरा नर्सिंग होम पड़ता है। पहले भी उसकी मम्मी जब भी कभी हॉस्पिटल में जाती है तो एक ही हॉस्पिटल में जाती है, वो सही रहता है, क्योंकि उनको जो होती है पेशेंट की सारी हिस्ट्री पता होती है कि पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, तो वो ठीक रहता है। तो वहीं पर ही एडमिट हुए हैं। तो पूजा वहीं बैठी थी, तो हम लोग आधा पौना घंटा बैठ के तो वहाँ से आ गए। तो बस अभी मैं घर पहुंची हूँ। चाय की बहुत ज़्यादा लग रहा है, थकावट लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ। मम्मी घर पी थी चाय, पर फिर भी लगता है कि चलो अपने हाथ की अदरक वाली, इलायची वाली थोड़ी सी ये है, चाय पी लूँ, थोड़ी थकावट लग रही है। बाकी रोटी सब्जी की तो कोई टेंशन है नहीं है, वो राजमा पड़े हैं, राजमा के साथ ही इनको रोटी बना दूँगी। दोपहर को चावल खाए हैं तो अब रोटी खा लेंगे। तो बाकी उसकी मम्मी को भी देख आए हैं तो अच्छा लगा जाके, अपनी मम्मी को भी देख आई हूँ। मम्मी की भी दवाई चेंज हुई है, मतलब दवाई वही है, मतलब कंटिन्यूस करिए, सॉरी दवाई चेंज नहीं हुई, दवाई को कंटिन्यूस करा है। और मम्मी को भूख नहीं लग रही थी तो डॉक्टर से भूख की दवाई मैं लिखवा के लाई हूँ। तो 15 ml देनी है दिन में 2 बार, एक बार दे आए हैं, एक बार अब देंगे। हाल चाल फ़ोन पे पूछते रहेंगे, दिन में कम से कम 7-8 फ़ोन तो मम्मी को जाते ही हैं, हर कोई करता ही है। बस माँ है, जब तक माँ बाप हैं तब तक है, बस उनकी परवाह कर लो। सही कहते हैं, जब तक माँ बाप हैं उनकी परवाह कर लो। जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो फिर हम फ़ोन भी करेंगे ना, किसी को फ़ोन नहीं लगेगा, फ़ोन भी कोई दूसरे उठाएंगे, कि वो बंदा उठाने लायक नहीं होगा, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं होगा। माँ बाप की कदर तो हम बच्चों को करनी ही चाहिए, और हम तो देखो अपनी करते हैं। माँ बाप के बिना अपने घर में भी देखते हैं, अपने बच्चे भी देखते हैं, अपने हस्बैंड को भी देखते हैं, सबको देख के तभी जाते हैं। दोनों परिवार देखते हैं, इधर का भी देखते हैं, उधर का भी देखते हैं। बस ये है कि जब मम्मी ठीक हो जाती है तो फिर थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। जब मम्मी ठीक नहीं होती तो फिर सारे के सारों को देखना ही पड़ता है। जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ, घर में कोई खुश हो ना हो, मेरे कोको पूची बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो मेरी पूची रानी देखो आराम से तसल्ली से लेट गई, कि इसको लग रहा है कि अब मेरी मम्मी आ गई है। पता दोनों के दोनों गेट पे बैठे हुए थे। जैसे मैं अंदर आई, अब कोको तो गेट पे ही बैठी है, अभी लगता है अपने पापा के साथ ही अंदर आएगी, मगर पूची मेरे साथ आ गई। उसको लग रहा है मेरी मम्मी है अंदर। आज मैं सिंगाड़े गाइस बड़ी ढूंढती रही। पहले मैंने शादीपुर सिंगाड़े ढूंढे, मुझे नहीं मिले। फिर मैं उत्तम नगर, जब मैं मेट्रो स्टेशन पे चढ़ रही थी, मैंने जगह ढूंढे। मौसमी थी, पपीता था, पपीता तो मैंने एक ले लिया। चलो मैंने कहा पपीता ले लेती हूँ, इसके पापा खा लेते हैं। पपीता ले लिया, सब कुछ ले लिया, मगर 2-3 चीज़ें लेनी थी, मगर सिंघाड़े कहीं नज़र नहीं आए। अब सिंघाड़े बच्चों को अच्छे लगते हैं, मेरे को कहीं सिंघाड़े नज़र आ जाए तो मैं तो छोड़ती नहीं इनके लिए। गाइज मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने हॉस्पिटल का कोई सीन भी नहीं लिया। अब ये मत सोचना कि मैं नहीं गई। कई लोग लिख देते हैं ना कि आप पता करने नहीं जा सकते थे। ये तो हमारा दिल जानता है कि मैं गई हूँ और कंचन गई है। कंचन ने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बाकी पूजा को पता है, पूजा अपने ब्लॉग में बता ही देगी कि भाई दोनों मासियाँ आई थी। तो बाकी मैंने ब्लॉग नहीं लिया, मुझे ब्लॉग लेते अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि चलो अगलों को ये ना लगे कि पता करने आया, ब्लॉग लेने आया, कुछ थोड़ा सा हिचक भी हो जाती है। हाँ, अगर मैं उनके घर जाती, वो ठीक होते, बाद में पता करने जाती तो अलग बात होती। हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगा मुझे ब्लॉग लेते, इसलिए मैंने लिया नहीं। लोग तो यही कह देंगे कि आपने बोल तो दिया कि आप देखने गए हो, मगर आपने दिखाया नहीं। गाइस हर चीज़ नहीं दिखाई जाती ना, पर हमें पता है कि हम लोग गए हैं, हम अपने लिए गए हैं, किसी और के लिए नहीं गए। तो गाइस हमारी जो चप्पलें हैं मोस्टली आती है पबिश फुटवेयर, यहाँ से आती है गाइस। देखो पबिश फुटवेयर, ये देखो आप यहाँ से इनको टेलीफोन नंबर, ये टेलीफोन नंबर भी है इनका, इंस्टाग्राम भी है, ये सब है, आप पूरा का पूरा इनको देख सकते हो। तो इनके ये है, तो मैंने 1 2 3 4 5 चप्पल के जोड़े मंगाए हैं। मैं यहीं से मंगाती हूँ। जो इनकी चप्पलों की क्वालिटी है गाइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुशन चप्पल है, यानी कि जब हम चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गद्दे पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल नरम चप्पलें होती है, बहुत अच्छी है। तो एक एक करके गाइस मैं आपको सारी दिखाऊंगी। तो गाइज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने ये एक सूट मंगाया है अपने लिए, ये ब्रिज वासिन से मंगाया है, ऑफिशियल इनसे मंगाया। पहले ही मैंने मंगाया था, चीना ने मंगाया, हमारी मतलब कंचन ने भी मंगवाया, पूजा ने भी मंगवाया है, तो मैंने ये मंगवाया। तो ये सूट है, मुझे बहुत प्यारा लगा, जिसकी चुन्नी बिल्कुल प्योर की है। देखो गाइज, और चुन्नी के अंदर भी मतलब कि वर्क है, ऐसे नहीं है कि चुन्नी प्योर है तो उसमें वर्क नहीं है, उसमें ऐसे मतलब कि चमकता हुआ काम है, अच्छा लगता है, चमक रहा है। हाँ अच्छा लगता है, चुन्नी ऐसी अच्छी लगती है। और जो इसकी बॉटम है वो है गाइस प्लेन, मोरपंखी कलर की है, मेरा कलर बड़ा फेवरेट है मोरपंखी। और ये जो है सूट है जिसका वर्क देखो गाइस,
तो ये मैं सिलवाने लगी हूँ अभी सूट। तो मैंने कहा सिलवाने से पहले जो ये वर्क है बहुत अच्छा है। तो इसमें और भी बड़े सारे कलर हैं, मगर मुझे फिरोजी कलर, मोरपंखी कलर बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए ये मंगा दिया। तो आप भी मंगा सकते हो। और एक साड़ी मैंने मंगाई है ये चीना के लिए। गाइस चीना के पास जो साड़ी है सारी मतलब कि हैवी है, तो हल्की नहीं थी। तो बड़े दिन से मुझे कह रहे थे कि हल्की साड़ी मेरे को चाहिए, हल्की साड़ी चाहिए। तो मैंने चीना को बोला, मैंने कहा देख तू पसंद कर। तो चीना ने ये साड़ी, ये वाली साड़ी मैंने चीना के लिए मंगवाई है। प्लेन साड़ी है बिल्कुल, तो उस पर अच्छी लगेगी। और सारा का सारा कट वर्क है, शाइनिंग है नीचे, और ये देखो सारा कट वर्क है, ये देखो सारा कट वर्क है। और सबसे मजे वाली बात जो है, इसका जो ब्लाउज है गाइस वो प्रिंट में है। प्लेन साड़ी, अच्छा ये प्रिंट है? हाँ प्रिंट है, अच्छा लगता है। प्लेन साड़ियाँ अपनी जगह बहुत सुंदर लगती है, तो प्लेन साड़ी है, प्रिंट अच्छा लगेगा। हाँ। तो ये प्रिंट है, इस करके ऐसे करके ये हाँ सुंदर है, कट वर्क है, डिजाइन अच्छी है। हाँ डिजाइन अच्छा है तो सुंदर है। तो ये प्लेन कलर की है। तो गाइज अगर आप भी मंगा सकते हो तो ब्रिज वासिन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। मैंने तो अभी 2 ही कपड़े मंगाए हैं, 2 उस दिन दिखाए थे मैंने आपको सूट। तो धीरे धीरे जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने लिए मंगाती रहती हूँ। आपको पता है दिन त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो फिर देखो भाई सूट तो बनते हैं, नए सूट ही अच्छे लगते हैं। तो ये कलर मैंने तो ये कलर मंगाया, आप कोई भी कलर मंगा सकते हो। और साड़ी के भी इसमें बहुत सारे कलर हैं। फेस्टिवल तो स्टार्ट ही है। हाँ फेस्टिवल स्टार्ट है, तो फेस्टिवल के लिए आप मंगाओ। तो मेरे कहने पे एक बार ही मंगाओ, और कपड़े की पूरी गारंटी है, बहुत अच्छा कपड़ा है गाइस। एक कमेंट आया था कि हम अंकल की दुकान के आगे से निकल रहे थे तो अंकल की दुकान बंद थी, कोई जवाब दे रहा था, कोई जवाब था। तो आपकी दुकान बंद थी, वही लोग कह रहे हैं कि आगे से निकल रहे थे, आप दुकान पे ही नहीं थे। दुकान बंद करके कहाँ जा रहे हो? एक चीज था, बुधवार को मेरी दुकान के आगे से निकल जाएगा तो बुधवार को पूरी मार्केट बंद होती है। खाली इकलौती मेरी दुकान थोड़ी जो खुली होगी, बुधवार को पूरी मार्केट ही बंद होती है। और बाई चांस सोचता है, जब पिछले मैं बीमार था, हॉस्पिटल रहा हूँ 10-12 दिन, तब को आया हो, तब दुकान बंद हो तो दुकान बंद होगी मजबूरी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो दुकान बंद पड़ रहेगी ना। कह रहे ब्लॉग में नहीं आते अंकल जी? ब्लॉग में आने का तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ब्लॉग में नहीं आना। ब्लॉग में आने क्या है, तू अपना पहले अपनी मम्मी घर गई है, तुम वहां से आई है। मम्मी का आने तू वहाँ पूजा की मम्मी के वहां चली गई है, मन्नू पूजा मम्मी के हॉस्पिटल देने चली गई है, वहां से आई है। तो अब तू घर में आई है, मैं टाइम नहीं कितना हो गया, टाइम 10 बजने वाले। मैं दुकान से अभी भी आया हूँ, कितने 10-15 मिनट हो गए, आज लेट हो गया उल्टा। मैं 9 बजे दुकान से आया हूँ, दुकान में कोई आया हुआ था तो लेट हो गया, इसलिए नहीं आया, ब्लॉग में आ सका। अब तो 10 बजे तक मैं आऊंगा, 10 बजे तो ब्लॉग खत्म कर देगी तो ब्लॉग में कहाँ से आऊंगा? बता टाइम बीच में कोई मिलेगा तो आऊंगा ना बीच में, या मैं घर पे रहूंगा तो आऊंगा, या फ्री होऊंगा। बुधवार तो अलग बात है, चलो पूरे दिन घर पे ही हूँ, कोई बात नहीं, बुधवार को तो छुट्टी होती है। चलो कोई बात नहीं, रोज आया करो ब्लॉग, ठीक है? नहीं मैं तो रोज आऊंगा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ ब्लॉग में आने के लिए। लेकिन अब कोई बुधवार को मेरी दुकान के आगे से निकल जाएगा और देखा बंद है, तो ये दिखाई नहीं मार्केट बंद है, ये देखना चाहिए ना। तो बस गाइस 10 बज चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमारे इंस्टाग्राम के आईडी तरुण बसरा 9 वो भी जाके फॉलो करो। तो गाइस आप बताना कि 8वां श्राद्ध कब है, जो महालक्ष्मी भोले शंकर का कह रही महालक्ष्मी का जो धागा होता है वो कब है? मेरे हिसाब से संडे को है, संडे को ही बनता है। तो गाइस फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय गाइस।